बजट बाधा क्या होता है? बजट का मतलब सबसे पहले समझो। बजट का मतलब क्या होता है? आपके घर में मान लो आपके पिताजी 2,000 रुपया महीना कमाते हैं। कितना हजार रुपया? 2,000 रुपया आपके पिताजी महीना कमाते हैं। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पिताजी पूरा महीना भर में जितना खर्चा होगा उसका एक बजट तैयार करते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके पिताजी ने तैयार कर दिया कि भाई साहब 1,000 रुपया ना हम खाना में खर्चा करेंगे, खाना ऊना में। हम 200 रुपया ना अपने बच्चों का पढ़ाई में खर्चा करेंगे, समझे? और हम 200 रुपया जो है दवा उवा में खर्चा करेंगे। 100 रुपया जो है हम इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पर लगाएंगे, है ना? और बाकी पैसा हम कहीं और जगह लगाएंगे। कोई गेस्ट आ गया उसमें खर्चा करेंगे, इसमें खर्चा करेंगे, कपड़ा उपड़ा में खर्चा करेंगे, समझे? तो आपके पिताजी जो पैसा कमाए उसका ठीक से चलाने के लिए क्या बना लिए? बजट। और सोचो बजट ना बनाए तो बहुत कोई होता है एक दिन का राजा, समझे? बजट तैयार नहीं करता है और एक ही बार पैसा आया एकदम 2 दिन में उड़ा दिया, फूंक दिया, उसके बाद भीख मांगते रहता, हमको पैसा दे दो पैसा, ऐसे करता है, समझे? तो बजट तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बजट तैयार करना, आप जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसा को हम लोग खर्च कहां कहां करेंगे वो तैयार करना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। और नहीं करेंगे तो फिर पता है पैसा बेमतलब के काम में खर्च कर देगा, बाद में आपको पछतावा होगा, अरे हमको इस काम में लगाना था, जब बेकार में हम फिल्म देख के आ गए हैं, खर्चा हो गया पैसा। बात समझ में आया? पता चला अब 1,000 रुपया फिल्में देखने में लगा दिए तो खाएंगे कौन चीज? 1,000 रुपया खाने वाला था, एक दिन में फिल्म में उड़ा दिए, तो पैसा गया कि नहीं गया? यही बजट तैयार करते समय ना लोगों के सामने बाधा आ जाता है। बाधा मतलब बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, बजट बाधा। जब आप बजट तैयार कीजिएगा, अभी कितना कमाते हैं आप? 1 रुपया नहीं। अभी आप घर का होटल का खा रहे हैं, है ना? और ऊपर से हुकूमत जता रहे हैं हमको ये नहीं चाहिए वो चाहिए, हम ही नहीं खाएंगे, रात को मम्मी बना दी ना इला नहीं खाएंगे, हम रोने धोने लगिएगा, समझे? लग रहा आप ही कमा के ला रहे हैं। जो कमा के ला रहा वो तो सूखा रोटी खा के घर चल जा रहा है ना, और आप नहीं कमा रहे तो आपको एकदम बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? यही होता है। तो जब आप कमाइएगा तो आप बजट तैयार कीजिएगा। जब बजट तैयार कीजिएगा तो आपके सामने बाधा आ जाएगा। बाधा मतलब आप सोचते रहिएगा ये पैसा कहाँ खर्चा करें नहीं करें, है ना? तो अब जरा देखो, मान लो कि मेरे पास 2,000 रुपया या फिर कुछ भी रुपया है ना? कितना रुपया मान लेते कि मेरा पास कितना है? 50 रुपया है। कितना रुपया है? 50 रुपया। अब इस 50 रुपया मेरे पास बाधा है कि हम क्या और कैसे खरीदे। 2 सामान हम खरीदना चाहते हैं, P1 P2, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। P1 जो है ना, जो 1 नंबर का प्रोडक्ट है, इसका दाम कितना है? 5 रुपया करके। अगर हम प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे तो हो सकता है आपको सुविधा हो जाएगा। मान लो आप यहाँ पर बिस्किट खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? बिस्किट। तो बिस्किट कितना रुपया करके? 5 रुपया करके। P2 में जो है ना, मान लो कि आप क्या खरीदेंगे? चॉकलेट। अरे गजब, चॉकलेट खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? चॉकलेट। तो आपका P2 क्या है? चॉकलेट। 50 रुपया आपके पास मिला है, आपका घर वाला बोला जाइए जाके पूरा खर्चा कीजिए, और आप खर्चा करेंगे बिस्किट में और चॉकलेट में, है ना? अब जरा सोचिए, 50 रुपया में बिस्किट भी लेना है चॉकलेट भी लेना है, कैसे लें? एक बिस्किट का दाम 5 रुपया, एक चॉकलेट का दाम कितना है? 10 रुपया। चॉकलेट 10 रुपया के हिसाब से हमको बताओ के वो बिस्किट ले सकते हैं? कोई बोलेगा आप एक काम कीजिए, प्रोडक्ट आपका कितना है? प्रोडक्ट का है आपका तो बिस्किट का दाम कितना है? 5 रुपया करके। तो 5 रुपया यहाँ रखिए। हम बोले ठीक है। कितना क्वांटिटी में लेना चाहते हैं? एगो बिस्किट में तो पेट नहीं भरेगा, 4 गो लेते हैं, ठीक है। 4 गो ले लिए तो 5 चौके कितना हो गया? 20 प्लस। अब हम चॉकलेट कितना ले पाएंगे? तो यहाँ पर प्रोडक्ट का दाम कितना है? 10, और क्वांटिटी कितना लेंगे? 3। तो 10 दिया कितना हो जाएगा? 30। तो 5 चौके 20 प्लस 10 दिया 30, यानी कि कितना हो गया? 50 रुपया। बात समझ में आ रहा है? मेरे पास 50 रुपया था, मेरा बाधा था, मेरे को दिक्कत था कि कहाँ पैसा खर्चा करेंगे, कितना लेंगे नहीं लेंगे, समस्या हो रहा था। तो अगर ऐसे करके निकाले तो 4 गो हम ले पाएंगे बिस्किट,
और 3 को ले पाएंगे कौन सी? चॉकलेट। हमको चॉकलेट और ज्यादा चाहिए, लेकिन बिस्किट भी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कितना चॉकलेट ले सकते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं 4। कितना? अगर 4 कीजिएगा तो 10 चौके कितना हो जाएगा? 40। अब फिर बिस्किट आपको घटाना पड़ेगा, 2 लीजिएगा तो कितना होगा? बोलेगा हमको बिस्किट भी चाहिए चॉकलेट भी चाहिए, लेकिन 4 को चॉकलेट से पेट नहीं भर रहा, हमको 5 को चाहिए। और जहां 5 लिख देंगे तो यही 50 रुपए का चॉकलेट हो जाएगा, फिर बिस्किट नहीं मिलेगा आपको। समझे? है ना? तो बजट में बाधा क्या है? जब आपका बजट कम रहता है तो आप बहुत सारी चीजें नहीं ले सकते, या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास पैसा क्या है? कम है ना? तो ऐसा होता है हम लोग का घर वाला जब मेला लेके जाता था, बताए थे आपको, है ना? तो हमको नहीं पता कि पैसा ज्यादा है कि कम, हमको लगता है, हो गया ठीक है, हमको लगता था कि पैसा ज्यादा है तो हम डिमांड करते थे हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उस समय शायद आज का जैसा नॉलेज रहता तो बच्चे नहीं रहते हैं, समझे कि नहीं? लेकिन हमको अब पता चलता है कि नहीं, पैसा कम था इसलिए नहीं ले देता। कोई भी माँ बाप थोड़ी चाहता अपना बच्चा को ना ले दे, समझे? तो अगर आप घर में डिमांड कीजिएगा, घर वाला नहीं ले देगा, समझिएगा घर में दिक्कत चल रहा है, तो फिर डिमांड मत कीजिएगा उस चीज़ का। इन्हें की जिद पर अड़ गई, हमको चाहिए तो चाहिए। महात्मा गांधी हम भूख हड़ताल में बैठेगा तो भूखले रह जाइएगा, घर वाला भी छोड़ देगा, समझे? बोले जो भूखले रहो, है कि नहीं? चलिए, उपयोगिता क्या होता है? उपयोगिता का मतलब होता है जब हम लोग किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं और उससे हमको मिलता है संतुष्टि, तो बोलता हाँ उपयोग हो गया, नहीं काम आ गया है, उपयोगिता बोलेंगे उसको। तो किसी चीज का इस्तेमाल करने के बाद आपको जब संतुष्टि मिलता है तो क्या बोलते हैं? उपयोग में आ गया है, काम में आ गया है, उसी का क्या? उपयोगिता। अब मान लीजिए एक बार आप कलम इस्तेमाल किया, कलम का बोले नहीं है और कलम से लिख रहे तो तेरी आज तो एकदम पेपर फाड़ देंगे, सच में पेपर फट गया आपका लिखते लिखते, कहीं बोलने था ना, समझे कि नहीं? तो क्या उस कलम का उपयोगिता है? नहीं है। क्या वो आपका काम आ पाया? क्या आपको संतुष्ट कर पाया? जरा ये भी सोचो, आपको कोई कलम दिया, बोल भी है, बट रुक रुक के चलता है ना? एक लाइन चला, दूसरा लाइन रुक गया, फिर आप घास रहे पूरा एकदम, आज चल, तीसरा का लाइन लिखे, फिर रुक गया, फिर घास रहे पूरा। तो क्या उसका उपयोगिता है? नहीं है, क्योंकि क्या आपको संतुष्ट कर पा रहा है? आप खुश हैं उससे? नहीं। तो जिससे आप खुश नहीं रहेंगे वो उपयोगिता नहीं, समझे? तो उपयोगिता का मतलब जो आपका काम आए और आपको संतुष्ट कर दे। क्या कर दे? संतुष्ट। देखो दुनिया में संतुष्ट एक मस्त शब्द है, समझे कि नहीं? लेकिन कोई भी इंसान कभी संतुष्ट नहीं रहता, याद रखिएगा। आप पैदल जाइएगा, आपका ख्वाहिश होगा हम साइकिल में चलेंगे, साइकिल में जाइएगा हम बाइक में जाएंगे, बाइक में जाइएगा हम कार में जाएंगे, और कार में जाइएगा तो फिर आपका ख्वाहिश और बढ़ जाएगा, हम लग्जरियस कार में जाएंगे, हम प्लेन में जाएंगे, समझे कि नहीं? ख्वाहिश बढ़ते रहेगा, तो इंसान को कभी संतुष्टि नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जो चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। आप देखिए पेन बढ़िया चल रहा, आप खुश, हाँ ये पेन बढ़िया है, संतुष्ट हो गए, समझे? अब देखिए उपयोगिता कितने तरह का है? 2 तरह का, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। भाई साहब सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है? देखो सीमांत उपयोगिता को हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है जरा सुनो। एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं खाने के लिए गए, है ना, और आपको दिया पूड़ी दिया, समझे? पूड़ी आपको 2 पूड़ी दिया, आपको बच्चा समझ के 2 गो पूड़ी दिया, आप खाएं 2 गो पूड़ी, आपको बढ़िया लगा, सब्जी के साथ खा रहे, आप बोले भैया एक और दीजिएगा, वो एक और दिया, आप खाएं, आप संतुष्ट, वाह मजा आ गया। फिर आपको और बढ़िया लगा, बोला और खाएं, बोला भैया एक और ला के दे दिया, आप बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गए, बोला पेट भर गया, वाह पूरा संतुष्टि। तो जो एक एक करके जो लास्ट में मंगा रहे हैं ना, उसी से जो आपको संतुष्टि मिल रहा है वो कहलाएगा सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है? एक अतिरिक्त इकाई से, एक एक्स्ट्रा, अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा,
एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो आपका संतुष्टि देता है उसको क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता। समझे? एक अतिरिक्त इकाई से जो आपको मिलता है संतुष्टि उसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। और जितना अतिरिक्त इकाई लेते जाइएगा लेते जाइएगा लेते जाइएगा, कुल उपयोगिता बढ़ जाएगा। कुल उपयोगिता कुछ हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको गुपचुप बोला खाने के लिए, लड़का गुपचुप ज्यादा नहीं खाता है, समझे कि नहीं? लड़का गुपचुप दिया, 10 ठो खाया, संतुष्ट हो गया। पहले 5 ठो खाया था, फिर 1 ठो बोला 1 ठो दीजिए, 1 ठो दीजिए, उसे करते करते 10 तक पहुंचा, संतुष्ट हो गया। तो उसका कुल उपयोगिता कितना होगा लड़का का? गुपचुप खाया तो 10, कुल कितना है? 10। असंतुष्टि एकदम लास्ट वाला संतुष्टि कब मिला? 9 के बाद जो 10वां वाला खाया था ना, वहां पर उसको मिल गया संतुष्टि। उसके बाद बोला अब नहीं, बस। और लड़के को दिया गुपचुप, है ना, होठ, सुनो तो सही, होठ में लिपस्टिक लगा ले, आप बड़ा गुपचुप खाएंगे तो लिपस्टिक चल जाएगा, समझे कि नहीं? तो होठ एकदम दोनों होठ ऊपर करके मुंह खोल के गुपचुप बीच में, होठ में नहीं सटना चाहिए, भैया गुपचुप छोटा दीजिएगा, समझे कि नहीं? बड़ा दे देगा। इसलिए लड़की लोग जब भी गुपचुप लेगी बोलेगी भैया छोटा गुपचुप दीजिएगा, समझे? बड़ा दे देगा तो पूरा लिपस्टिक पोता जाएगा गुपचुप लाल हो गया, समझे? इसलिए हाँ, तो लड़की अगर गुपचुप खाएगी तो कितना? 50 गो। कितना? लड़की गुपचुप खाएगी 50। लड़की को संतुष्टि कब मिला गुपचुप से? 49 के बाद जो 50वां खाया उसको तब मिला। और लड़का को 9 के बाद जो 10वां खाया तब उसको संतुष्टि मिला। बात समझ में आ रहा है? तो जो टोटल आप उपयोगिता आएगा, टोटल कितना? लड़का 10 खाया तो कुल उपयोगिता लड़का का 10, और लड़की 50 खाई तो कुल उपयोगिता। लड़का को संतुष्टि कब मिला? 9 के बाद जो 10वां खाया उसमें, और लड़की को जब 49 के बाद 50वां खाई उसमें। तो जो एगो एक्स्ट्रा करके जो ले रही थी ना, उसी को बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। एक अतिरिक्त चीजों को लेने से जो आपको संतुष्टि मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? सीमांत। तो अब बताओ, सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है? एक अतिरिक्त इकाई से, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो कुल उपयोगिता में बढ़ोतरी होती है। सोचिए, आप कुल कितना खाने वाले थे? 5, लेकिन जैसे अतिरिक्त लिए कितना हो गया? 6। फिर आप एक और अतिरिक्त लिए, कितना हो गया? तो अतिरिक्त इकाई से कुल उपयोगिता में क्या हो गया? वृद्धि। 5 से कितना हो गया? फिर इसमें भी एक अतिरिक्त ले लिए तो 6 से कितना हो गया? एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में क्या हो रहा है? वृद्धि। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का फॉर्मूला देखिए। हमारे पास क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोग क्या कर दिए? एम ले लिए और यू ले लिए। एम का मतलब मार्जिनल और यू का मतलब यूटिलिटी। अब यहां पर हम लोग किए क्या? हम गुपचुप का एग्जांपल ले लेते हैं जी आपसे, ठीक है? गुपचुप का एग्जांपल में क्या देखेंगे? हमारा टोटल यूनिट कितना है? टोटल यूनिट है 10। तो Tn का जगह आप क्या लिख सकते हैं? टोटल यूनिट कितना है? 10। तो Tn के जगह आप लिख लीजिए 10 माइनस, अच्छा, टोटल यूनिट में 1 घटा देना है। कितना घटा देना है? 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 10 में से 1 घटा दिए तो हो गया 9। बैठो, 10 में से 1 घटा दिए तो कितना हो गया? 9। अब जिससे देखो, 10 में से 9 घटाएंगे, बीच में माइनस है ना, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? यानी मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? वो एक लास्टवा जो खाए थे, लास्ट वाला जो एगो खाए थे, उसी से क्या हो गया? आपको संतुष्टि मिल गया। तो वो एक क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर T टोटल माइनस उस टोटल में क्या कर देना? 1 घटा देना, और उसको आपस में क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या बोले? T कितना है? टोटल कितना है? 10। और 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो गया? 9। इसको आपस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1।
यानी लास्ट वाला जो एगो खाए थे उससे क्या मिला था? संतुष्टि। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 1। हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी 1 आता है। कितना आता है? नहीं आएगा 1। आप 50 को खाइएगा, 50 में 1 घटाइएगा 49 आएगा, घटाइएगा तो 1 ही आएगा। हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा? 1। ठीक है। अब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जो आप टोटल खाएं, टोटल उपयोग किए, उसको क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। उपभोग की सभी इकाई क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए कुछ ही करना पड़ेगा। टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी खाए हैं सबको जोड़ दीजिएगा तो आएगा टोटल। जैसे मान लो अभी दिखा रहे थे हम, आपको 5 खाना था, 5 मतलब ये क्या है? सिग्मा है, टोटल है ना। अच्छा 5 खाना था, 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 6। तो ये 6 कौन सी कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। जितना आप कंज्यूम किए, जितना आप उपयोग किए, कुल जितना उपयोग किए उसको क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? एक एक्स्ट्रा जो कर रहे थे उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल। लेकिन कुल जितना किए उसको क्या बोलेंगे? टोटल, है ना। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है? रिलेशन समझना है सीमांत और कुल उपयोगिता में। अब ध्यान से देखिए, अगर सीमांत उपयोगिता बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, तो कुल उपयोगिता भी क्या होते जाएगा? सोचिए 5 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 1 है सीमांत उपयोगिता, नहीं है जो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कुल उपयोगिता कितना हो गया? 6। फिर से सीमांत उपयोगिता बढ़ गया तो कुल कितना हो गया? तो जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता आते जाएगा वैसे वैसे कुल उपयोगिता भी बढ़ते, यानी सीमांत उपयोगिता अगर धनात्मक तो कुल उपयोगिता भी क्या होगा? धनात्मक। बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जब तक एक को लेते जाइएगा गुपचुप, तब तक टोटल का नंबर क्या होगा? बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अब देखिए अगर सीमांत उपयोगिता 0 हो गया, अब आप नहीं खा सकते। नहीं बोले थे गुपचुप वाला, अब आप गुपचुप नहीं खा सकते। आपने 10 में आकर रुक गया, अब बोले हम सीमांत उपयोगिता नहीं लेंगे, हम 1 एक्स्ट्रा लेते थे, हम नहीं ले पाएंगे, तो आपका कुल उपयोगिता 10 का क्या रह जाएगा? और यही सबसे अधिकतम होगा। आपने अधिकतम कितना खाया? 10। क्या आप बोल सकते हैं बाहर में हम 20 ठो खाए, 30 ठो खाए? नहीं, आपने अधिकतम कितना कंज्यूम किया? तो अगर सीमांत उपयोगिता 0 तो कुल उपयोगिता वो सबसे अधिकतम रहता है। क्या बढ़ता है कुल उपयोगिता? नहीं, बढ़ता नहीं है, लेकिन वो जो नंबर आता है वो सबसे ज्यादा रहता है। अच्छा सोचिए अगर सीमांत उपयोगिता माइनस में हो जाए, माइनस में 1 ले रहे थे बट अब 1 दे देंगे वापस। जैसे गुपचुप वाला आपको काची किया, 10 रुपया गुपचुप बोले दीजिए तो 10 रुपया का 5 ठो देता है, 5 ठो दे दिया, ठीक है। अब गलती से आपका प्लेट में 6ठा डाल दिया, मतलब आपका मन था 3 गो खाने का। ध्यान से सुनिए, कितना खाने का मन था? 3 गो, लेकिन आपको दिया कितना? 1 करके बोले तो कितना दे दिया? 5 गो दे दिया, यानी कि 3 में 2 गो एक्स्ट्रा दे दिया तो 5 हो गया। तो 3 में जो एक्स्ट्रा दिया वो सब कहलाएगा सीमांत। क्या कहलाएगा? बट गलती से 1 और डाल दिया आपके प्लेट में, फिर उसको याद है अरे इसको 5 गो देने वाले थे हम, 10 रुपए का 5 गो मिलता है, ये तो 3 गो बोल रहे थे तो हम 2 गो और दे दिए, और फिर प्लेट से निकाल के रख लिया अपना पास। तो जो निकाल जब दे दिया था तो क्या हो गया था? 6 गो, लेकिन जब निकाल के रख लिया तो 6 गो से कितना हो गया फिर से? तो ये ऋणात्मक सीमांत है, सब देता था ये ले लिया, समझे। तो अगर ऋणात्मक हो जाए तो कुल उपयोगिता घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। 6 से कितना हो जाएगा वापस? 5। बात समझिए, अगर आपके पापा आपको पैसा दे रहे हैं, आप मांग रहे दीजिए पैसा, बोला लो 1 रुपया, फिर दीजिए पैसा, लो 1 रुपया दीजिए, ऐसे करके 3 बार आपको दिया, फिर चौथा बार मांगे तो बाबूजी गुस्से आ गया, 2 रुपया ले लिया, बोला 1 ही रुपया लेके जा, बहुत पैसा मांगता है। तो जो ले लिया वो कुछ हो गया? ऋणात्मक सीमांत। कैसा सीमांत? तो उसे कुल उपयोगिता घटा कि बढ़ा?
घट गया। क्या हो गया? तो हमको बताओ अधिकतम कुल उपयोगिता कब होता है? जब सीमांत उपयोगिता कितना हो जाता है, उस समय वो क्या होता है? अधिकतम। क्या होता है? अब यहां पर ये देखिए क्या है, अगर हमारा सीमांत उपयोगिता 0 रहेगा तो वो सबसे अधिकतम रहेगा कुल उपयोगिता, है ना। अगर सीमांत उपयोगिता 0 तो वो कुल उपयोगिता क्या होगा? सबसे अधिकतम। अब बात ऐसे समझिए, आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपको 40 दे दिया, बोला लो 40 रुपया, तो जो आपको दिया वो क्या कहलाएगा? सीमांत। देने वाला क्या कहलाएगा? जब आपको दे दिया तो वो नंबर आपके पास आ गया ना, 40 रुपया आपके पास आ गया, तो जो 40 आ गया वो कहलाएगा आपके पास कुल पैसा कितना है। कोई पूछे कितना है तो कुछ बोलेगा 40। जैसे मान लो आप मेला जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बाबूजी को बोला हमको पैसा दीजिए, बाबूजी ने आपको 40 रुपया दे दिया, तो बाबूजी दे रहा है तो देने वाला सीमांत, लेकिन आपके पास आया कितना? 40 का 40 रुपया आ गया, आपके पास जो आ गया पैसा वो क्या कहलाएगा? कुल। कोई आपसे पूछेगा आपके पास कुल कितना धन संपत्ति है, आप बोलेगा 40 रुपया। कितना रुपया? अगर आप फिर मम्मी का पास गए, मम्मी हमको पैसा दीजिए, आपके पास था कितना? अब मम्मी ने 30 रुपया और दे दिया, तो 40 और 30 कितना हो गया? तो अगर सीमांत उपयोगिता और मिल गया तो कुल उपयोगिता बढ़ा के घटा? बढ़ गया। अब भैया का पास गए, भैया मेरे पास 17 रुपया है, बस हमको और दे दो। भैया आपको 20 रुपया दे दिया, ले जायज कर। तो 70 में अगर 20 और मिल गया तो कितना हो गया? और आप फिर दीदी के पास गए, दीदी हमको दीजिए पैसा। दीदी आपको खुश होकर 10 रुपया दे दिया, बोला ले जा। तो अगर 90 में 10 रुपया आपको दीदी दे दिया तो कितना हो गया? 100। फिर आप लास्ट गए एकदम अपना सबसे, आप अगर लड़की हैं तो अपना एकदम सबसे बड़का बहन के पास गए, और लड़का है तो सबसे बड़का भाई के पास गए। अब बोले हमको पैसा दीजिए, आपको दू झापड़ मारा, भाग यहाँ से। पैसा सबसे तो मांगा, हमसे ही मांगेगा। आपको कुछ नहीं दिया, ठेंगा दिखा के 0 दे दिया। तो अगर आपको कोई रुपया नहीं दिया तो 100 का कितना रह गया? और ये 100 सबसे अधिकतम। इसके बाद आपके पास कोई पैसा ऐड होगा? कोई देने वाला नहीं, ठीक है। अब फिर छोटका भाई आपसे आया, बोला हाँ पैसा मिला है कि नहीं, दो 10 रुपया, न तो बोल देंगे, समझे कि नहीं। ऐसा आपको ब्लैकमेल कर देगा, समझे। और 10 रुपया लेके चल गया तो कितना बच गया आपके पास? 90। फिर आपका मंझला भाई आ गया, बोला हम भी सुन लिए हैं, अब हमको उससे ज्यादा चाहिए, समझे कि नहीं। और 20 रुपया आपसे लेके चल गया, तो बचा कितना? तो अगर सीमांत उपयोगिता माइनस में जाएगा तो कुल उपयोगिता भी किस में जाएगा? माइनस में। अगर सीमांत उपयोगिता 0 तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक रहेगा। अगर सीमांत उपयोगिता बढ़ते जाएगा तो कुल उपयोगिता भी कुछ होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। यह है हमारा सीमांत और कुल में संबंध। बात क्लियर है?